फुरफुरी नगर में एक प्यारी सी सुबह थी। सूरज की हल्की हल्की किरणें सड़कों पर फैल रही थीं और ठंडी हवा चल रही थी। मोटू और पतलू हमेशा की तरह चाय की दुकान पर बैठे थे। मोटू के सामने गर्मा गर्म समोसे रखे थे और वो बड़े मजे से उन्हें खा रहा था। पतलू आराम से चाय पी रहा था। मोटू बोला, पतलू, अगर मेरे पास एक प्यारा सा डॉगी होता ना, तो मैं उसके साथ पूरे दिन खेलता। पतलू मुस्कुराकर बोला, मोटू, तुम्हें डॉगी चाहिए या समोसे खाने का साथी? मोटू ने हंसते हुए कहा, दोनों, डॉगी भी और समोसे भी। तभी सड़क के उस पार से एक छोटा सा भूखा सा पिल्ला धीरे धीरे चलता हुआ आया। उसकी आंखों में मासूमियत थी और वो मोटू को ध्यान से देख रहा था। पिल्ला थोड़ा डरते डरते मोटू के पास आया। मोटू ने उसे देखा और बोला, अरे पतलू, देखो कितना प्यारा डॉगी है। पिल्ला धीरे से मोटू के पास बैठ गया और अपनी छोटी सी पूंछ हिलाने लगा। मोटू का दिल पिघल गया। उसने अपने समोसों में से एक समोसा उठाकर पिल्ले को दे दिया। पिल्ले ने खुशी खुशी समोसा खा लिया और जोर जोर से पूंछ हिलाने लगा। पतलू बोला, लगता है मोटू, ये डॉगी तुम्हें पसंद कर गया है। मोटू खुश होकर बोला, अब से ये मेरे साथ रहेगा और इसका नाम होगा समोसा। पतलू हंस पड़ा, डॉगी का नाम समोसा? मोटू बोला, हाँ, क्योंकि इसे समोसे बहुत पसंद है। पिल्ला जैसे ही पूंछ हिलाने लगा, मोटू और भी खुश हो गया। उस दिन से मोटू उस डॉगी को अपने घर ले आया। अगले दिन से मोटू और समोसा की दोस्ती बहुत गहरी हो गई। मोटू जहां भी जाता, समोसा उसके पीछे पीछे चलता। सुबह मोटू समोसे लेने जाता तो समोसा भी उसके साथ दुकान तक जाता। लोग ये देखकर हंसते और कहते, देखो, मोटू और उसका डॉगी आ गए। एक दिन मोटू ने समोसा को गेंद से खेलना सिखाया। मोटू गेंद दूर फेंकता और समोसा दौड़कर गेंद वापस ले आता। पतलू बोला, वाह मोटू, तुम्हारा डॉगी तो बहुत होशियार है। मोटू गर्व से बोला, ये फुरफुरी नगर का सबसे स्मार्ट डॉगी है। तभी वहां डॉक्टर झटका आ गए। डॉक्टर झटका बोले, ओए होए, मोटू का डॉगी, अगर मैं चाहूं तो इसे सुपर इंटेलिजेंट बना सकता हूं। मोटू की आंखें चमक उठीं। सच में? पतलू थोड़ा घबराकर बोला, डॉक्टर झटका, आपकी मशीन कभी कभी उल्टा भी कर देती है। लेकिन मोटू को यह आइडिया बहुत पसंद आया। डॉक्टर झटका समोसा को अपनी लैब में ले गए। वहां एक बड़ी सी मशीन रखी थी, जिसमें बहुत सारी लाइटें और बटन लगे थे। डॉक्टर झटका बोले, बस इस मशीन से तुम्हारा डॉगी और भी स्मार्ट हो जाएगा। उन्होंने मशीन चालू की। ज़्ज़। मशीन से अजीब सी आवाज आने लगी और चमकदार रोशनी फैलने लगी। मोटू और पतलू थोड़े डर गए। कुछ सेकंड बाद मशीन बंद हो गई। समोसा धीरे से उठा और सीधे जाकर पतलू के सामने खड़ा हो गया। फिर उसने जमीन से पतलू का चश्मा उठाया और मोटू को दे दिया। पतलू हैरान रह गया। अरे, ये तो सच में बहुत समझदार हो गया। मोटू खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिनों में समोसा पूरे फुरफुरी नगर में मशहूर हो गया। लोग उसे देखने आने लगे। बच्चे उसके साथ खेलते और वो सबको खुश कर देता। तभी वहां इंस्पेक्टर चिंगम आए। इंस्पेक्टर चिंगम बोले, ऐसा समझदार डॉगी मैंने आज तक नहीं देखा। उसी समय फुरफुरी नगर में एक समस्या शुरू हो गई। एक चोर शहर में घूम रहा था और लोगों की चीजें चुरा रहा था। इंस्पेक्टर चिंगम परेशान हो गए। काश कोई इस चोर को पकड़ ले। तभी समोसा ने जोर से भौं भौं किया और अचानक एक दिशा में दौड़ पड़ा। मोटू और पतलू भी उसके पीछे दौड़ पड़े। समोसा एक गली में पहुंचा और वहां खड़े एक आदमी के बैग को पकड़ लिया। वो आदमी घबरा गया। तभी इंस्पेक्टर चिंगम भी वहां पहुंच गए और उन्होंने उस आदमी को पकड़ लिया। चोर पकड़ा गया। सब लोग खुश हो गए। इंस्पेक्टर चिंगम बोले, इस बहादुर डॉगी को इनाम मिलना चाहिए। मोटू गर्व से बोला, ये मेरा डॉगी है। लेकिन समोसा सिर्फ होशियार ही नहीं था, वो बहुत शरारती भी था। एक दिन मोटू आराम से बैठकर समोसे खा रहा था। मोटू बोला, ये सारे समोसे सिर्फ मेरे हैं। लेकिन जैसे ही मोटू ने दूसरी तरफ देखा, समोसा चुपके से एक समोसा उठाकर भाग गया। मोटू चिल्लाया, अरे, मेरा समोसा! पतलू हंसने लगा। मोटू समोसा के पीछे दौड़ने लगा और पूरा फुरफुरी नगर उनकी इस मजेदार दौड़ को देखकर हंसने लगा। आखिर में मोटू फिसलकर गिर गया। समोसा वापस आया और मोटू के पास बैठकर अपनी पूंछ हिलाने लगा। मोटू भी हंस पड़ा। एक दिन फुरफुरी नगर में अचानक तेज तूफान आ गया। तेज हवा और बारिश शुरू हो गई। लोग अपने घरों में छिप गए। मोटू को समोसा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मोटू घबरा गया। पतलू, मेरा डॉगी कहाँ गया? पतली बोला, चिंता मत करो मोटू, हम उसे ढूंढ लेंगे। मोटू और पतलू पूरे शहर में समोसा को ढूंढने लगे। काफी देर बाद उन्हें एक पुरानी बिल्डिंग के पास से आवाज सुनाई दी।
मोटू तुरंत वहां दौड़ा। उसने देखा कि समोसा वहां एक छोटे से बच्चे के पास बैठा है जो तूफान में फंस गया था। समोसा उस बच्चे की रखवाली कर रहा था। मोटू की आंखों में खुशी आ गई। समोसा, तुम तो सच में हीरो हो। अगले दिन पूरे फुरफुरी नगर में समोसा की बहादुरी की चर्चा होने लगी। मेरा में एक बड़ा कार्यक्रम रखा। सबके सामने समोसा को हीरो मेडल दिया गया। इंस्पेक्टर चिंगम बोले, फुरफुरी नगर सुरक्षित है क्योंकि यहाँ मोटू और उसका बहादुर डॉगी है। सब लोग तालियां बजाने लगे। मोटू ने समोसा को प्यार से गले लगा लिया। मोटू बोला, समोसा, तुम सिर्फ मेरा डॉगी नहीं हो, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। समोसा खुशी से पूंछ हिलाने लगा और मोटू के पास बैठ गया। पतलू मुस्कुराकर बोला, लगता है मोटू को अब समोसों से ज्यादा अपना डॉगी पसंद है। मोटू हंसकर बोला, नहीं पतलू, समोसे भी जरूरी हैं। सब लोग जोर जोर से हंस पड़े। और इस तरह मोटू और उसका प्यारा डॉगी समोसा फुरफुरी नगर में हर दिन नई मस्ती और रोमांच करते रहे।